नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। विषय बहुत जरूरी है, चिंतन का महत्व और स्वरूप। जी। हमारे पास उनके उद्बोधन के कुछ अंश हैं, खासकर जो आत्म समीक्षा और आत्म परिष्कार पर हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि चिंतन का सही मतलब समझें और ये भी कि भाई ये आत्म समीक्षा, ये आत्म सुधार क्यों इतना अहम है जीवन के लिए। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। आखिर ये चिंतन है क्या? मतलब आमतौर पर तो हम सोचने विचारने को ही चिंतन कह देते हैं ना। हाँ, कह देते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव समझाते हैं कि इसका अर्थ थोड़ा गहरा है। चिंतन मतलब अपने भूतकाल के कामों पर, अपनी जीवन शैली पर निष्पक्ष होकर सोचना। अच्छा, निष्पक्ष होकर। ये मुश्किल काम है। हाँ, क्योंकि हम करते क्या हैं अक्सर? दूसरों को देखते हैं, पड़ोसी क्या कर रहा है, घर में कौन क्या गलत बोल गया, दुनिया में क्या बुरा हो रहा है। भगवान से भी शिकायतें। हाँ, भगवान से भी। मतलब सबकी समीक्षा तैयार है, बस अपनी छोड़ पर। जी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये जो अपनी तरफ मुड़कर देखना है ना, यहीं से चिंतन शुरू होता है। और असल में ये अपनी ओर न देख पाना ही सबसे बड़ी रुकावट है, खासकर अगर कोई आध्यात्मिक रास्ते पे चलना चाहे। अच्छा। हाँ। क्योंकि मन की एक बनावट है, पूज्य गुरुदेव उसे कहते हैं अपना सो अच्छा। हाँ। हमें लगता है हमारे विचार, हमारी आदतें, हमारा स्वभाव सब ठीक है, कोई कमी है ही नहीं। हाँ, ये तो होता है। कमी हमेशा दूसरों में दिखती है। बिल्कुल। और जब तक हम इस सोच से ऊपर नहीं उठते, अपनी कमियों को देखने की हिम्मत नहीं करते, तब तक वो जो सुधार का दरवाजा है ना, वो बंद ही रहता है। ये जो आत्मसंतुष्टि है कि मैं तो ठीक हूँ, यही समझिए कि सबसे बड़ी बाधा है। तो फिर सवाल ये है कि ये आत्मसमीक्षा की कैसे जाए? मतलब इसका कोई तरीका है? जी, पूज्य गुरुदेव रास्ता बताते हैं। कहते हैं एकांत में बैठो। एकांत में? हाँ। और कुछ देर के लिए ना सब भूल जाओ कि आपका कोई परिवार है या पैसा है या कोई काम धंधा, पद वगैरह है। महसूस करो कि आप बिल्कुल अकेले हो, एकदम अकेले। ठीक है। फिर पूरी ईमानदारी से खुद से कुछ सवाल पूछो। जैसे कि पिछले दिनों मुझसे क्या भूलें हुई, कहाँ गलती हुई, क्या मैं जीवन के उस रास्ते से भटक तो नहीं गया जिसके लिए मैंने सोचा था? क्या मेरा मकसद सिर्फ वो पैसा कमाना या दुनियादारी निभाना ही रह गया है? क्या मैंने जरूरत से ज्यादा चीजें जमा कर ली हैं फिजूल की? हाँ। या परिवार पर गैर जरूरी बोझ तो नहीं डाल दिया, या लोगों को खुश करने के लिए बेवजह के तोहफे, फिजूल खर्ची, ये सब। ये तो काफी गहरे सवाल हैं। ये सिर्फ बाहरी चीजों तक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये समीक्षा सिर्फ पैसे या व्यवहार तक ही सीमित नहीं रखनी है। पूज्य गुरुदेव स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दिलाते हैं, अपने विचारों की तरफ भी। स्वास्थ्य कैसे? क्या हमने अपने शरीर का ध्यान रखा? मतलब सही खाया पिया, आराम किया, या बस लापरवाही से इसे इस्तेमाल करते रहे? ये भी एक कर्तव्य है अपने प्रति। बिल्कुल। और वैसे क्या हमारे विचारों में गंदगी तो नहीं? मन ही मन दूसरों के लिए बुरा सोचना, ईर्ष्या रखना, क्या हमारे मन में शालीनता की कमी थी? अक्सर हम अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति और हाँ, अपने परिवार वालों के प्रति भी जो हमारे कर्तव्य है ना, उन्हें निभाने में चूक जाते हैं। हाँ, चूक जाते हैं। इन चूकों को, इन असफलताओं को पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे कोई वैद्य नब्ज देखकर बीमारी पकड़ता है ना, जी, वैसे ही हमें अपने बीते हुए कल की नब्ज खुद जांचनी होगी। तभी तो पता चलेगा कि गड़बड़ कहाँ है और सुधार की गुंजाइश कहाँ है। यहाँ एक और बात जो पूज्य गुरुदेव कहते हैं वो बड़ी दिलचस्प है, पाप शब्द को लेकर। हाँ, वो बहुत व्यापक अर्थ देते हैं। हाँ, हम तो पाप मतलब समझते हैं चोरी, डकैती, हिंसा, बड़े बड़े अपराध। जी। लेकिन वो कहते हैं कि आलस्य में पड़े रहना, प्रमाद करना, बेवजह गुस्सा करना, ईर्ष्या, दूसरों से जलना, हाँ, या मन में विचारों का बिखराव, अस्त व्यस्त चिंतन, ये भी पाप है। बिल्कुल। ये ऐसी गलतियां हैं जो शायद कानून की नजर में अपराध न हो, पर ये हमारे जीवन को अंदर से खोखला करती हैं। तो मतलब दो तरह की भूलें हो गई, एक व्यक्तिगत गुण, कर्म, स्वभाव की कमियां, और दूसरी वो जिन्हें समाज अपराध या क्राइम मानता है। और दोनों पर ही विचार करना, दोनों का निरीक्षण जरूरी है। जी हाँ। और यहीं से चिंतन का दूसरा पड़ाव शुरू होता है, जो शायद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या? देखिए, अपनी गलतियों को देखना यानी आत्मनिरीक्षण, ये तो पहला कदम हुआ। ठीक है। हाँ, देख लिया, मान लिया कि मुझ में ये कमी है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आता है आत्म परिष्कार। आत्म परिष्कार मतलब सुधार? हाँ, सुधार, उन गलतियों को ठीक करना। सिर्फ जान लेना काफी नहीं कि मुझ में ये कमी है, बल्कि उस कमी को दूर करने के लिए समझिए कि
ठोस कदम उठाना, एक्शन लेना। जैसे अगर कोई बुरी लत है, मान लीजिए शराब की, बीड़ी की, तो उसे छोड़ने का पक्का इरादा करना, संकल्प लेना और उस पे टिके रहना। हाँ, टिके रहना। अगर फिजूल खर्ची की आदत है तो उसे रोकना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इसके लिए संकल्प शक्ति चाहिए। अपनी बुरी आदतों के खिलाफ एक तरह से लड़ाई छेड़नी होगी। तय करना होगा कि ये भूल अब दोबारा नहीं करूंगा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है संकल्प लेना, पर असलियत में ये मन बड़ा चालाक होता है। हाँ, होता है। वो पुरानी राह पर ही खींचता है, बहाने बनाता है, कहता है अरे आज कर लो बस, कल से पक्का बंद। बिल्कुल, रियायतें मांगता है। तो इसका क्या उपाय है? पूज्य गुरुदेव का इस पर साफ कहना है, मन का विरोध करना सीखो। विरोध? हाँ, उसे काबू में रखो, उसे निगृहित करो, उससे लड़ाई करो। आसान नहीं होगा ये? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होगा, पर इसके बिना सुधार भी संभव नहीं है। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनके दबाव में आए बिना सही रास्ते पर चलने की हिम्मत दिखाते हैं, तभी वो आत्म परिष्कार होता है। जी, तो ये दोनों मिलकर, आत्मनिरीक्षण और आत्म परिष्कार, ये दोनों मिलकर ही चिंतन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो मतलब चिंतन सिर्फ सोचना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सार यही है कि पूज्य गुरुदेव के अनुसार चिंतन कोई खाली बैठे दिमाग की कसरत नहीं है। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसके दो हिस्से हैं। पहला, ईमानदारी से अपने अंदर झांकना, अपनी भूलों और कमजोरियों को मानना, यानी आत्मनिरीक्षण। और दूसरा, पूरी दृढ़ता और संकल्प के साथ उन भूलों को जड़ से उखाड़ने के लिए जुट जाना, यानी आत्म परिष्कार। बहुत खूब। तो आज की इस बातचीत से एक सवाल शायद हम सब अपने साथ लेके जा सकते हैं। जी। जीवन का वो कौन सा एक पहलू है या कौन सी एक आदत या कमी है जिसकी आज हम ईमानदारी से समीक्षा करें और फिर उसमें सुधार लाने का एक पक्का इरादा करें, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो। हाँ, ये विचारणीय है। शायद यही आज का सबसे महत्वपूर्ण चिंतन हो सकता है। बिल्कुल।